रिपोर्ट वगैरह कुछ वो बता नहीं रहे, अभी रिपोर्ट आई नहीं है। वो लोग खुल के कोई बात कर नहीं रहे, बता नहीं रहे। जो भी उस टाइम जो हादसा हुआ वो बच्चे मौजूद थे, उन्होंने देखा जो देखा। हम तो अगले दिन आए थे। इनकी कुछ नाजायज़ संबंध थे, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, बस कॉल डिटेल से निकली, ये सारा कुछ पुलिस के पास है, तो उसके आधार पे पुलिस अमित को लेगी। लड़का दूसरा है, ये दलित समाज से आता है। इसके अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसमें रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं अगर किसी के पास जाओ वो मदद करने के लिए नहीं कह रहे हैं आप सवर्ण समाज से हो, ये है वो है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर में, जहां पर एक और राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के तमाम वादे किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे तक दे दिए जाते हैं। वहीं पर महिलाएं क्या सच में सुरक्षित हैं? अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो इसका जवाब आता है नहीं, क्योंकि किस प्रकार से अपने ही घर में महिलाएं असुरक्षित हो चुकी है, इसका उदाहरण राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है। आपको बता दें कि घर में बच्चों के साथ महिला रह रही थी और महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है बच्चों को कमरे में बंद करने के बाद। परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूरा वाकया जानने की कोशिश करते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुड्डी है। जिनकी मृत्यु हुई, आप उनकी क्या लगती है? मैं उनकी नंद हूँ। क्या वाकया बताया जा रहा है, क्यों हत्या की गई थी, कैसे की गई थी? सर, अभी तक तो रिपोर्ट कोई उन्होंने खुलकर बताई नहीं है। रिपोर्ट वगैरह कुछ वो बता नहीं रहे, अभी रिपोर्ट आई नहीं है। वो लोग खुल के कोई बात कर नहीं रहे, बता नहीं रहे। जो भी उस टाइम जो हादसा हुआ वो बच्चे मौजूद थे, उन्होंने देखा जो देखा। हम तो अगले दिन आए थे। अगले दिन हम जब आए यहाँ पर पहुँचे, फ़ोन गया भैया का, उन्हें लगा बीमार हैं, कुछ है हादसा, मतलब उन्हें ये नहीं था। तो मैं वहाँ से, मैं खजूरे में रहती हूँ, मैं वहाँ से आई तो मैंने देखा गली वगैरह सब औरतें वगैरह मौजूद थी, भैया बैठे हुए थे बाकायदा। देखा तो वो नहीं, उनकी सांसें नहीं चल रही थी, बॉडी उनकी ठंडी पड़ी हुई थी, वो थी नहीं। उसके बाद पुलिस वगैरह आई, उन्होंने मतलब कार्रवाई उनकी जो होती है उन्होंने करा, ये सब मतलब उन्होंने सब करा, बॉडी वगैरह लेके गए। तब से वो ना कुछ बताते हैं सही से और ना वो हमारी सुनते हैं। वो बच्चे वगैरह को उठा के ले जाते हैं, 10 बार ले जाते हैं, पूछते हैं, जाते हैं, फिर उल्टा उन्हीं को ही धमकाते हैं कमरों में। क्या नाम है बेटा आपका? सर मंटू। कौन सी क्लास में हो? सर 6th। क्या एज है आपकी? सर 10 साल। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर ये काजीपुर वाले में। आपने लास्ट क्या देखा था जब आप घर पर मम्मी के साथ थे? सर मैं यहाँ पे कुंडी वुंडी लगा के, सर हम सो गए थे खाना खा के हैं। फिर रात को 1 बजे सर मेरी आँख खुली, मैं देखा मम्मी कमरे में नहीं है और कोई उनका सर गला दबा रहा है। अच्छा। मैं चिल्लाया भी सर मम्मी मम्मी हैं, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। अड़ोसी पड़ोसी सब ने सुना, ना इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, ना ये खुद मदद के लाया सर। आपके साथ किसी ने मारपीट की कोशिश की? नो सर। पुलिस वाले तो आपको तंग नहीं कर रहे ना? नो सर, लेकिन सर वो एक ही सवाल घुमा फिरा के 10-10 बार पूछ रहे हैं। और एक सर हैं मोटे से, मतलब वो मेरे को ऊपर लेके गए, क्या बाप बेटों ने क्या प्लान बना रखा है। अच्छा। आप आपको परेशान किया जा रहा है? हाँ गाली दे दें आपको? सर, क्या आप तुम बाप बेटों ने क्या प्लान बना रखा है, तेरे बाप ने तेरे को सिखा रखा है, अच्छा। तू सब झूठ बोल रहा है। अब सर बताओ मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सर वो उल्टा इल्ज़ाम हमारे परिवार का सदस्य गया, हमें पे ही उल्टा थोप रहे हैं। हाँ जी। हमें पे ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि हमने मारा है। सर हम अपने परिवार को, कौन चाहेगा अपना परिवार को मारना? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उस टाइम यही थे, हम कोई घर पे था भी नहीं, वो अपने दुकान पर थे। ये तो है नहीं कि पहली बार रहे थे, हमेशा से ही ऐसे ही रहते थे। काफ़ी बार होता था दुकान पर रुकना पड़ जाता था। हमारे पापा की डेथ के बाद ज़्यादातर दुकान पर, एक जैसे 2 भाई हैं मेरे, एक आते हैं एक रहते हैं, एक आते हैं एक रहते हैं। अब अगला नहीं है तो उन्हीं को ही रहना पड़ता था। क्या किसी पर शक जताया जा रहा है मैडम? सर शक तो किसी पर नहीं जताया जा रहा, बस उनके कॉल रिकॉर्ड में अमित नाम का नंबर निकला है, उसका नंबर निकला हुआ है, बस उसी के थ्रू वो सब इन्हीं को टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे भाई को मार रहे हैं। पकड़ तो उन्हें भी रखा है, बिठा रखा है बाकायदा, मगर कुछ अगर रिकॉर्ड में नंबर निकला है तो आप उनसे छानबीन करिए। उनकी कोई राजनीति है, या तो उन्होंने पैसे भर दिए हैं आपको
तब आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आप हमें टॉर्चर कर रहे हो, इन बच्चों को टॉर्चर कर रहे हो, इन्हें बार बार आप ले जा रहे हो, ले जाके बिठा रहे हो, अकेले में ले जा रहे हो, पूछ रहे हो, अदरवाइज़ फैमिली के सामने आप बात कर रहे हो। अगर ये बच्चा बयान दे रहा है तो ये बच्चा 10 बार आपने पूछा, 10 बार उसने वही बोला, वो बदला तो नहीं। आप अकेले में ले जाके कमरे में आप तहकीकात कर रहे हो, चलो हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर आप अकेले में ले जाके उसको धमका रहे हो, गाली दे रहे हो कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिखाया है, तुम्हारे पापा ने ये बताया क्या है। तो सर वो बच्चा है, वो हमारा सिखाया वो नहीं बोल सकता है, उसने जो देखा वो वही बता रहा है। आप लोग हमें टॉर्चर कर रहे हो, आप लोग कार्रवाई करो ना। अगर हमारा मरीज़ गया है उसकी रिपोर्ट हमें क्लियर बताओ, हमसे शेयर करो, हमसे कुछ कोई भी चीज़ नहीं बता रहे हैं वो। परिवार और पड़ोस के कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद तिवारी। क्या लगते हैं आप मृतक के? मैं विमल का चाचा हूँ, पंजाब में रहता हूँ, पटियाला में। तो ये खबर सुन के हम उस टाइम गांव पहुँचे थे 9 तारीख को सुबह 9:10 पे बस से उतर रहा था। उस टाइम विमल ने मुझे फ़ोन किया कि मैं दुकान पे था और यहाँ वंदना की तबीयत बहुत है, इस तरह हालत है कि वो बोल नहीं सकती है, तुम जहाँ पे हो वहाँ से वापस आ जाओ। तो उसके बाद में मैं वहाँ से वापस चला। बस कोई सवारी नहीं थी। 3 बजे मैं यहाँ 3 बजे हमें वहाँ से बस मिली आने के लिए। हम यहाँ पे पहुँचे 10 तारीख को सुबह 7 बजे। तो 10 तारीख को सुबह 7 बजे पहुँचे तो यहाँ पे डेड बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। हम लोग यहाँ से हम थे, ये हमारे भाई माजल भाई साहब हैं हमारे साथ में, वो भतीजा जो विमल का छोटा भाई है किशन है, ये हमारे साथ में वहीं गांव में था, इसके साले की शादी थी। तो हम लोग गए यहाँ से थाने बुलाए थे 9 बजे। हम थाने गए, थाने में जाके वो अपनी कार्रवाई जो कुछ करना था उसके बाद में हमें ले गए डेड बॉडी दिलाने के लिए। डेड बॉडी वहाँ से हम लेके आए, संस्कार किए। संस्कार में पुलिस साथ में आई थी, वहीं से विमल को लेके चली गई फिर साथ में। तो वहाँ ले जाके उन्होंने जो कुछ अपना पूछ जाँच करना था या जो कार्रवाई करनी थी किए। उसके बाद में दूसरे दिन हम राखी चकनी थी, कल लेके आए उनको वहाँ से, राखी चक के ले गए। राखी तो अभी क्या किसी पे शक जताया जा रहा है? अब शक जताया ये जा रहा है कि यहाँ आने के पहले ना कुछ कहने के पहले उसके सामने वालों का कुछ कहने के मुताबिक, हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहने के मुताबिक कि इनकी कुछ नाजायज़ संबंध थे। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, बस कॉल डिटेल से निकली, ये सारा कुछ पुलिस के पास है। तो उसके आधार पे पुलिस अमित को ले गई है। ठीक है। आपके भतीजे को भी हिरासत में लिया हुआ है सर, तो इस पे अब एक शक उनके ऊपर भी जताया जा रहा है हत्या का, इस पे क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, जो सबसे ज़्यादा कॉल डिटेल इस लड़के के निकले हैं, जिस दूसरे लड़के को उन्होंने पकड़ रखा है। हम उस दिन से ही साथ में आए हैं। 3 बजे रात तक बच्चों को हमको इतना परेशान किया जा रहा है। इस दिन मैं 3 बजे रात को एक बच्चे को लेके आया, जब मर्जी, यानी पूरा हरासमेंट पुलिस कर रही है। कोई बता नहीं रही है। जब उससे पूछा गया, क्योंकि कॉल डिटेल अगर निकाली जाए सार्वजनिक करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा इसके साथ फोल के नंबर आए हुए हैं। इसके साथ वो कुछ भी पूछताछ, उनका कोई भी जरिया नहीं है। अगर कोई बात होती है तो ये है, थोड़ा सा इसको केस को इस तरह सवर्ण में और दलित में उलझाया जा रहा है। अच्छा, हम सवर्ण समाज से आते हैं, ये जो लड़का दूसरा है ये दलित समाज से आता है। इसके अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसमें रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं अगर किसी के पास जाओ, वो मदद करने के लिए नहीं कह रहे हैं आप सवर्ण समाज से हो, ये है वो है। सर इसका मतलब हम गलत है। केजरीवाल साहब का ये फैसला है कि हम ये अन्यायी को न्याय मिलती है और जो गुनाहगार हैं उनको मौज मिलती है, उनकी आरती उतारी जा रही। क्योंकि आज दिल्ली में ऐसे हो रहा है, केजरीवाल साहब ने पंजाब में बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। जिस दिन से इनकी सरकार आई है, जो कुछ है हम लोग वहाँ देख रहे हैं। दिल्ली के बारे में तो हम नहीं कह सकते, सुनते बहुत कुछ थे, लेकिन आज थाने की और सब कुछ देखने के बाद पता लग गया कि ये बेगुनाहगारों को सज़ा दी जा रही है और गुनाहगार खुलेआम दिल्ली में घूम रहे हैं जो ऐसी वारदात दे रहे हैं। अगर आप सर जाएंगे, आप इस वक्त मौजूदा हालत में आप अगर जाएंगे वहाँ, अगर ये पुलिस वाले दोनों को आप खड़ा करेंगे, दोनों देखिए, दोनों आदमियों को पकड़ रखा है, आप दोनों को चला के देखिएगा। सबसे ज़्यादा हमारे भाई को, हमारे भी उसको टॉर्चर किया गया है। कहने का मतलब कि उल्टा टांग के पट्टे से मार के ज़बरदस्ती उसके साथ बच्चों को साथ धमका के, ये तो पुलिस वालों का काम है सर। हम कह रहे हैं, अगर वो देखिए, वो कह रहा है कि रात में मैं वहाँ था,
वहाँ से सीसीटीवी लगा लीजिए, इनके घर नहीं लगा है सर, रास्ते भर में सीसीटीवी लगे हुए हैं। पुलिस का काम है कोई निकाल के दिखाइए, कुछ आपको क्लू मिले उसके बाद हमको भी दिखाइए कि देखिए ये आता हुआ दिखा है, मान नहीं रहा है, अब हम इसको मारेंगे। फिर हम भी कहते हैं उसको मारते मारते मार दीजिए, कुछ क्लू तो दिखाइए सर। ये कैसा न्याय है? आप कोई क्लू निकालिए, हम उसके बाहर बैठे हैं गार्जियन, हम कुछ भी नहीं है, हमें एक बार दिखा दीजिए सर कि देखिए इसको, ये हमें बता ही दीजिए कि देखो इसको हमें कुछ मिला है। अब कहने का मतलब आंकड़े से कह दो कि वो देखिए छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो जान के मारेगा सर, जिसके बच्चे रुल जाएंगे, कोई और जनानी कोई और बंदा, अभी पिता की डेथ हुई है पीछे। तो आपने देखा यहाँ पर परिवार के लोगों द्वारा जो भी गंभीर आरोप लगाए गए थे, उससे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि जो पुलिस का रवैया है परिवार के प्रति, वो कहीं ना कहीं झुकाव उनका नज़र आ रहा है। जिस दूसरे व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं उसकी तरफ अब यहाँ पर जो बात आई है राजनीतिक दबाव की, वो देख रहा होगा कि वो किस हद तक सही है। क्योंकि जिस प्रकार से छोटे बच्चे ने आरोप लगाए थे कि उसको भी गाली देकर बात की जा रही है, उसको भी डराया जा रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक विषय है अगर बच्चे को इस तरीके से प्रेशराइज करके उसकी स्टेटमेंट बदलवाने की कोशिश की जाती है। अब जो परिवार ने आरोप लगाए हैं वो भी एक पहलू है, और जो दूसरे पहलू से पुलिस जांच कर रही है वो भी एक महत्वपूर्ण एंगल इस पूरे केस में हो सकता है। परंतु अब देखना ये होगा कि आखिर जांच में क्या पता चलेगा कि सज़ा किस व्यक्ति को मिली है। उसके लिए आप हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस केस को लेकर और भी डिटेल्स हम आप लोगों को लाकर देते रहेंगे। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको इस केस और अन्य केसेस से जुड़ी हुई डिटेल्स भी मिलती रहेंगी, और कोई नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर दे उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके जो भी विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया के लोगों को पता चल सके कि राजधानी दिल्ली में महिलाओं के प्रति इस प्रकार से आए दिन अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।